दोस्तों साइंटिस्ट ने ऐसे छुपे हुए स्टेम सेल्स डिस्कवर किए हैं जो हमारे बालों की दोबारा से ग्रोथ को फाल बना सकते हैं। यानी साइंटिस्ट ने हमारे हेयर्स की फॉलिकल के अंदर एक ऐसा सेल ग्रुप डिस्कवर किया जो पहले नजरअंदाज किया गया था। ये दरियाफ्त तो इन लोगों के लिए बड़ी खबर हो सकती है जो बालों के झड़ने या कमजोरी से परेशान रहते हैं। और तहकीक के मुताबिक हर बाल के फॉलिकल के एक ऊंचे हिस्से में मौजूद ये सेल्स बालों की खामोश और फाल हालतों के दरमियान एक बायोलॉजिकल स्विच को कंट्रोल करते हैं। डॉक्टर लोकियोली जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के स्कूल ऑफ मेडिसिन से ताल्लुक रखते हैं, इनकी एक टीम ने यह मालूम करने के लिए तहकीक की आया ये नजरअंदाज किए गए सेल्स बालों की नशोनुमा को दोबारा से फॉल कर सकते हैं या नहीं। अब सबसे पहले तो ये समझिए कि बालों की ग्रोथ में स्टेम सेल्स का क्या किरदार होता है। ये नए दरियाफ्तशुदा सेल्स फॉलिकल के दरमियानी और बलाई हिस्से में मौजूद होते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये सेल्स खुद को दोबारा पैदा करने की सलाहियत रखते हैं और डिफरेंट टाइप के खुसूसी सेल्स पैदा कर सकते हैं जो बालों की नशोनुमा में शामिल होते हैं। कुछ माहिरीन को यह शक था कि फॉलिकल की कम मारूफ लेयर्स बालों की सरगर्मी को कंट्रोल करती है, लेकिन नई तहकीक ने मजबूत सबूत फराहम किए कि यह इलाका बालों की दोबारा नशोनुमा के लिए गैर इस्तेमाल शुदा सलाहियत रखता है। और लेबोरेटरी में किए गए एक्सपेरिमेंट्स में जब इन सेल्स को खत्म किया गया तो हेयर्स के कुदरती झड़ने और दोबारा उगने का अमल मुतासिर हुआ। कुछ लोग बालों का गिरना एक कुदरती अमल समझते हैं, लेकिन मुहक्किकीन का यह कहना है कि इन मुनफरिद सेल्स की मौजूदगी से उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई। और डॉक्टर ली का यह कहना है कि हमें यह उम्मीद है कि एक दिन ये स्टेम सेल गंजापन या बालों के झड़ने के इलाज के लिए एक नई थेरेपी का सबब बन सकते हैं। और बालों के झड़ने के रवायती इलाज जैसे कि दवाइयां और क्रीमें बाज इकसाम में कुछ हद तक मौसर साबित हो सकती है, लेकिन इनके रिजल्ट सुस्त होते हैं या वक्त के साथ रुक जाते हैं। और नई तहकीक उन इलाकों को निशाना बनाने की बात करती है जो कि कम तवज्जो का मरकज रहे। अब सबसे इंटरेस्टिंग पहलू यह है कि ये सेल्स गंजे हिस्सों में भी मौजूद पाए गए हैं, यहाँ तक कि जब बाल मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि मसला ये नहीं है कि सेल्स मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए, बल्कि ये हो सकता है कि वो गैर फॉल हो गए और सही सिग्नल्स या मेडिसिन से दोबारा फॉल किए जा सकते हैं। चूहों पर किए गए तजुर्बात में ये बात सामने आई कि जब ये बलाई फॉलिकल सेल्स हटा दिए गए तो इस हिस्से के बाल गिर गए और फॉलिकल्स बिखरने लगे, जो कि इन सेल्स की बालों की साथ बरकरार रखने में अहमियत को जाहिर करता है। और माहिरीन ये जानने के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि ये सेल्स वक्त के साथ हरकत कैसे करते हैं और फॉलिकल के दिगर हिस्सों को किस तरह से मुतासर करते हैं। चूहों में जेनेटिक तरीके से इन सेल्स का पता लगाया गया और देखा गया कि ये नीचे मौजूद ब्लेज हिस्से को दोबारा भरने में किरदार अदा करते हैं, जो कि तवील अरसे से बालों की फजाइश का एक बुनियादी जरिया माना जाता है। ये तहकीक उन अफराद के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जो बालों के झड़ने से मुतासिर है। और साइंटिस्ट का यह मानना है कि इन दरमियानी फॉलिकल सेल्स को समझकर गंजेपन के इलाज के खिलाफ ज्यादा मौसर और बेहतर इलाज तैयार किए जा सकते हैं।